कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से ना कभी संविधान को माना है ना प्रोटोकॉल को माना है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्वयंभू समझती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। आज संविधान की धज्जी उड़ाने वाले संविधान की किताब को लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। अम्बेडकर जयंती पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संविधान की दुहाई दी, लेकिन जयंती मनाने के दौरान कांग्रेस ने सामान्य प्रोटोकॉल को नहीं माना। दरअसल मुख्यमंत्री को अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहले मल्यार्पण करना था। हालांकि देरी हो रही थी तो बीजेपी के लोग मल्यार्पण करने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी से पहले ही मल्यार्पण कर दिया। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया, कहा कांग्रेस ना तो संविधान को मानती है, ना ही संवैधानिक पद को और ना ही प्रोटोकॉल को। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद की ये खास रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीति भी खूब दिखाई दे रही है। हम अभी खड़े हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर रांची में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री इस जगह पर आने वाले हैं और उनको माल्यार्पण करना है। अभी अभी बीजेपी गए थे, लेकिन बीजेपी के लोगों को ये कह करके वापस कर दिया गया कि अभी मुख्यमंत्री आएंगे और प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद बीजेपी के लोग जो है वो माल्यार्पण कर पाएंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के आने से पहले साफ तौर पर धर्मेंद्र आप दिखाइए कि मुख्यमंत्री के आने से पहले कांग्रेस के लोगों ने माल्यार्पण कर दिया है और कांग्रेस के कई नेता जो है वो माल्यार्पण कर चुके हैं। भले ही मुख्यमंत्री अभी माल्यार्पण नहीं किए हैं और प्रोटोकॉल जो कुछ भी कहता हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उन प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। संविधान के तहत ही प्रोटोकॉल भी जो है वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से प्रोटोकॉल को संविधान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उस प्रोटोकॉल को नहीं मानते हुए बीजेपी के लोग तो वापस चले आए। मुख्यमंत्री माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद फिर बीजेपी के लोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से पहले ही माल्यार्पण कर दिया, आप क्या कहेंगे नवीन जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान पे विश्वास करती है और संस्कारिक पार्टी है। आज जन्म जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी का। हम लोग पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा जी के जो नीति और सिद्धांत है। नवीन जी, यहाँ सवाल एक महत्वपूर्ण जो मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोटोकॉल था, आप लोग तो बड़ी सज्जनता से वापस आ गए, लेकिन पहले से माला चढ़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से ना कभी संविधान को माना है ना प्रोटोकॉल को माना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ, और प्रशासन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग भी साथ में चल जाइएगा। तो हम लोगों ने उनका आदर किया क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्वयंभू समझती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, उनको परिवार से बड़ा कोई आज तक नहीं दिखा। तो स्वाभाविक है कि आज संविधान की धज्जी उड़ाने वाले संविधान की किताब को लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने कई सैकड़ों बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। ऐसी हालत में सुबोध जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो वापस आ गए, बड़ा संक्षेप में बताएं। कांग्रेस का अपना संविधान है, अपना सिद्धांत है, अपना रीति नीति है। वो दुनिया के किसी संविधान को नहीं मानती है। और आज देखने का ये उदाहरण भी मिला कि हम लोग जब गए माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए, तो प्रशासन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो संवैधानिक पद है। हम लोगों ने अनुशासित ढंग से आकर के लेकिन कांग्रेस वाले लोग मुख्यमंत्री जी के आने के पहले आके माल्यार्पण करके चले गए। तो कांग्रेस की यह जो अदा है, ये अदा बताती है कि सचमुच जिस तरह से लगातार राहुल गांधी संविधान की छोटी सी किताब लेकर घूमते हैं, जिस तरह से बार बार ये कहते हैं कि संविधान की हत्या बीजेपी कर रही है, ऐसे में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर प्रोटोकॉल को नहीं मानते हुए कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले ही माल्यार्पण का कार्यक्रम कैसे पूरा कर दिया। क्या उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रमुख है राज्य का और वो सत्ता में उसकी साथी है? तो ऐसे हालात में ये बीजेपी के सवाल भी बहुत समीचीन हैं और बाबा साहब के प्रति उनकी जयंती पर हो रही राजनीति को भी समझा जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।